हम इस समय दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ प्रयागराज की धरती पर मौजूद हैं और हमारे साथ टहलते हुए भाई साहब मिल गए हैं जो सनातन हिंदू राष्ट्र हेतु हस्ताक्षर करवा रहे हैं। भाई साहब शुभ नाम अपना बता दीजिए। सभी भाइयों को जय जय सिया राम, सनातन प्रणाम। मैं अखिल भारतीय सनातन हेल्पलाइन से विकास बोल रहा हूं और हम लोग यहां पर महाकुंभ प्रयागराज में आए हुए हैं और इस महाकुंभ प्रयागराज को हम सनातन हिंदू राष्ट्र का शिलान्यास समारोह बनाना चाहते हैं। यहाँ से हम लोग 26 लाख लोगों के हस्ताक्षर लेकर के जाएंगे पूरे भारत के लिए कि जो राष्ट्रपति के नाम हस्ताक्षर अभियान होगा कि राष्ट्रपति को, सरकार को पता चलना चाहिए कि भारत का हिंदू चाहता क्या है। भारत जो हिंदू है पूरे विश्व का 120 करोड़ हिंदू पूरे विश्व में है, यानी विश्व की आबादी का 10%। और हमारे पास जो जगह है भारत के अंदर वो 2.8% है पूरे विश्व की, जिसमें से 40% अन्य धर्म है। यानी हमारे पास पूरे विश्व की 1.7% भूमि बचती है जो हमारी अंतिम भूमि है। तो विश्व की 10% धर्म को मानने वाली जनसंख्या है जो हिंदू, वो जो है विश्व की 1.7% भूमि पर रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अंतिम भूमि भी अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। आज अगर भारत में किसी भी धर्म के व्यक्ति को परेशानी होती है, ईसाई धर्म के व्यक्ति को परेशानी होती है, उसके सारे देश बने हुए हैं। अगर उसको परेशानी किसी मुस्लिम को होती है तो उसके 57 देश बने हुए हैं। लेकिन आप बताइए हिंदुओं के लिए कौन सा देश है? कोई देश नहीं है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? बहुत से लोग कहते हैं भारत अभी भी हिंदू राष्ट्र ही है। देखिए, हिंदू राष्ट्र है लेकिन संवैधानिक रूप से हमारे साथ बहुत अधिक अन्याय हुआ है। सबसे पहला अन्याय हमारे साथ हुआ है कि ना तो चर्च से पैसा लिया जाता है सरकार द्वारा, न मस्जिद से पैसा लिया जाता है सरकार द्वारा, लेकिन मंदिरों से पैसा लिया जाता है। तमिलनाडु सरकार में एक भैया ने, तमिलनाडु सरकार 2000 करोड़ किलो सोना ले रही थी वहाँ के मंदिरों से। एक भैया ने उस पर स्टे लगाया तो सरकार ने हलफनामा दिया, शपथ पत्र दिया, एफिडेविट दिया कोर्ट के अंदर कि ये हमको 2000 किलो सोने के लिए रोक रहे हैं। लेकिन हम लोग 1947 से 2014 तक, यानी कि मोदी जी की सरकार आने तक 5 लाख किलो सोना मंदिर से ले चुके हैं। तो हमारे मंदिरों का शोषण हो रहा है। हमारे मंदिर के जो पुजारी होते हैं उनको कोई भी जो है सरकारी तरफ से सैलरी नहीं मिलती, लेकिन मस्जिद के इमाम को मिलती है। हमारे गुरुकुल नहीं खुल सकते, उनके मदरसे खुल सकते हैं। उनको मदरसे खुलने के बाद में जो उनके मौलवी होते हैं उनको सैलरी मिलती है। तो हमारे साथ संविधान निर्णय नहीं हो रहा है। हम 4 धर्म हैं, मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। तो उसमें से हिंदू के अलावा बाकी सब लोगों को अल्पसंख्यक दर्जा मिल रहा है, उनको फायदे मिल रहे हैं, हिंदुओं को क्यों नहीं मिल रहा है? तो जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जो संवैधानिक रूप से असंतुलन की स्थिति है हिंदुओं के साथ में, वो दूर होगी। और यही हमारा प्रयास है कि हम महाकुंभ से 26 लाख लोगों को सिग्नेचर लेकर के, और उसके बाद में जो लोग यहाँ हर जिले से आ रहे हैं उनके जिलों में जा करके हम वहाँ से हस्ताक्षर अभियान करेंगे और पूरे भारत से इस हस्ताक्षर अभियान को राष्ट्रपति महोदया को देंगे, द्रौपदी मुर्मू जी को, कि भारत के हिंदू के मनोभाव ये है कि वो चाहता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। और जितने भी लोग आपके माध्यम से सारी चीज़ सुन रहे हैं पूरे भारत के अंदर या विश्व के अंदर भी सुन रहे हैं, जैसे जो ये अभियान है ये हमारा अभी विश्व में चलेगा, अमेरिका में चलेगा, हमारा ये ब्रिटेन में चलेगा। तो यहाँ पर जो भी लोग इसमें हस्ताक्षर कर रहे हैं सबसे कहूँगा अपने अपने ज़िलों में आप लोग सहयोग करिए हमको। और अगर आप ये फॉर्मेट PDF फॉर्मेट चाहते हैं अपने ज़िलों से चला सकते हैं इसको। आप मेरा नंबर ले सकते हैं यहाँ से, अखिल भारतीय सनातन हेल्पलाइन, और नंबर है 9627033933। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अखिल भारतीय सनातन हेल्पलाइन 9627033933। इस नंबर पर आप अपना नगर, अपना नाम, नगर, जिला, राज्य के नाम लिख करके व्हाट्सएप करिए। हम आपको आपके जिले के समूह में जोड़ेंगे। और जब हम सब लोग जो चैतन्य सनातनी हैं वो एक जिले के अंदर, एक नगर के अंदर, एक गांव के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर इकट्ठे होंगे तो आप ये मान करके चलिए कि हम एक शक्ति के रूप में उभरेंगे और भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बहुत से लोगों को इस बात पे आपत्ति होती है, साहब भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन सकता क्या? अब बात यह है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना आवश्यक क्यों है। अगर इसकी बात करें हम, सबसे पहली बात तो हमारी अंतिम भूमि है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम बोलता है कि सब कयामत की रात आएगी। वो कब आएगी? जब विश्व की 50% आबादी मुस्लिम हो जाएगी। बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म ये बोलता है कि डे ऑफ जजमेंट आएगा। कब आएगा? जब 50% आबादी ईसाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म की बात करें कि भारत हिंदू धर्म क्यों बनना चाहिए, तो भारत का हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। ये भाव किसी भी धर्म के अंदर नहीं है। वास्तविकता में कोई धर्म है भी नहीं, या तो मजहब है, या रिलीजन है, या पंथ है, ठीक है ना। कोई भी धर्म है ही नहीं सनातन धर्म हिंदू धर्म के अलावा। तो हमारा यही कहना है कि जो धर्म सभी लोगों के लिए परिवार मान के काम कर रहा है, जो सबके लिए भ्रष्टाचार मुक्त, शोषण विनुर्मुक्त समाज की स्थापना, जैसे हमारे पूज्यपाद श्री निष्ठानंद जी महाराज कहते हैं, उस तरह के समाज की स्थापना की बात चल रही है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व को
एक वसुधैव कुटुंबकम के भाव में पिरो सकता है और जो सबके सह अस्तित्व में विश्वास रखता है। तो बस मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग इस अभियान को जो है जोर शोर चलाएं और जो भी इसका PDF अपने जिले में चाहते हैं, आप किसी भी संगठन से हो, आप किसी भी पंथ से आते हो, किसी भी संप्रदाय से आते हो, किसी भी अखाड़े को मानते हो, किन्हीं भी शंकराचार्य को मानते हो, किसी भी आश्रम को मानते हो, आपके कोई भी गुरु हो, अपने नाम से इसका PDF मुझसे ले लीजिए और सब हिंदू एकजुट होकर के भारत सरकार से इस बात की मांग करिए कि भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र घोषित करे। जय जय सिया राम, सनातन प्रणाम।